अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे जी उस वाक़े पर जो कि कल एक वीडियो अपलोड की गई सोशल मीडिया पर, जिसके अंदर दिखाया गया कि कराची एयरपोर्ट पर एक साहब काफ़ी अरसे के बाद, साल 2 साल के बाद वतन वापस आए। तो उनकी बच्ची ने उनको जब देखा तो वो जज्बे से, एक भरपूर जज्बे से उनकी तरफ लपकी। तो रास्ते में जो सिक्योरिटी एहलकार खड़े हुए थे, उन्होंने उस बच्ची को बालों से पकड़ा और पीछे फेंक दिया। अब ये एक वाक़या पेश आया, ये एक आम सी बात है। हम एक यूँ कह लीजिए कि हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं ना, हम लोगों के लिए एक आम सी चीज़ हो गई है कि हमारे साथ इस तरह का बिहेवियर किया जाता है एयरपोर्ट्स पर, पाकिस्तान में स्पेशली। हम जब भी बाहर से जाते हैं पाकिस्तान, हमें घोड़े गधों की तरह हाँका जाता है। ठीक है जी। ये जो वाक़या इस तरह का ये पेश आया ना, ये हमारी ना एक अक्कासी कर रहा है हमारी जहनीत की, हमारी पाकिस्तानी जहनीत की अक्कासी है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जो साहब है सिक्योरिटी एहलकार है कि उन्होंने ये दानिस्ता तौर पर किया है। ये भी हो सकता है कि ना दानिस्ता तौर पर उनसे ये वाक़या पेश आ गया, उन्होंने बच्ची को पकड़ा। और आप देख भी सकते हैं कि वो एहलकार जिस वक्त बच्ची उसके आगे से गुजर रही है, उसके करीब पहुंचे, उससे तक उस एहलकार को पता नहीं है कि बच्ची उसके करीब आ गई है। वो जब उसके बिल्कुल सामने है तो उसने ना दानिस्ता तौर पर उस बच्ची को पकड़ के पीछे फेंक दिया और उसने उस बच्ची की तरफ देखा भी नहीं। यानी कि इसका मतलब ये है कि उसका ना देखना ये जाहिर कर रहा है कि उसके लिए मामूल की बात है ये। यानी कि वो उसके लिए हम कीड़े मकोड़े हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हो गए हैं उस आदमी के लिए। मैं इस पे ये नहीं कहूँगा कि ये पूरी फोर्स का अलमिया है, ना 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 ना, ये कहना गलत है। ये उस आदमी की इंडिविजुअल हरकत है। मैं यहाँ पर ये बात करूँगा, ये उन साहब की इंडिविजुअल हरकत है। मैं कभी भी मैं ये कहना ही नहीं चाहूँगा कि ये ओवरऑल जो सिक्योरिटी एहलकार है वहाँ पे अच्छे लोग भी खड़े हैं जो बेचारे बहुत आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। लेकिन ये जो कोऑपरेट करने वाले हैं ये हमारे पास आटे में नमक के बराबर है। बस बाकी सारे के सारे आपको जलीलो ख्वार करने के लिए वहाँ खड़े होते हैं, वो आपको डिस्टर्ब करते हैं। ये हमारा मुआशरा समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरफ जा रहा है। हर तरफ नफ्सा नफसी फैली हुई है, हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, कोई सोच ही नहीं रहा दूसरों के बारे में। ये जो लोग एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं, इन लोगों को बिल्कुल भी एहसास नहीं है इस बात का कि जो लोग ओवरसीज पाकिस्तानी जो आ रहे हैं बाहर से, इनके साथ बेचारे कितनी मेहनतें करते हैं, क्या हालत होती है इनकी। तब ये बेचारे रगड़ा खा खा कर पाकिस्तान वापस आते हैं 2-2 3-3 साल के बाद, और थोड़ा थोड़ा पैसा बचा कर आते हैं। जबकि एयरपोर्ट पर खड़े ये लोग ये समझते हैं कि जनाब ये तो अरबों खरबों रुपया कमा रहे हैं और सारा है ही इनका। एयरपोर्ट पर इस तरह के वाक़यात का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे अपने साथ लास्ट ईयर फरवरी में मैं वापस आ रहा था पाकिस्तान से। 5 फरवरी का वाक़या है ये, लास्ट ईयर मुल्तान एयरपोर्ट से। तो अब लाइन लगा दी गई है, लाइन लगे में काफ़ी देर होगी, सिक्योरिटी चेक चल रहा था, नो प्रॉब्लम। ये एक इस पर कोई गुस्सा करने वाली बात भी नहीं है कि एक अगर उनके पास कोई सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन है कि थ्रेट है किसी भी किस्म का, वो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे, बिल्कुल जी। लेकिन उस ड्यूटी के दरमियान में एक साहब थे, सादा कपड़ों में मलबूस थे। वो क्या हरकत कर रहे थे वहाँ पर, वो हर आदमी से पूछ रहे थे आप पाकिस्तानी करेंसी कितनी लेकर जा रहे हैं बाहर। जो इसी तरह ही वो मेरे पास भी आए, मैंने पूछा यार पाकिस्तानी करेंसी, अनफॉर्चुनेटली मेरे मुंह से सच निकल गया कि जहन में भी नहीं था कि ये किस लिए पूछ रहे। मैंने कहा यार मेरे पास होंगे 15-20 हज़ार। यार ये पाकिस्तानी करेंसी बाहर नहीं ले जा सकते। मैंने कहा है, मैंने कहा यार कोई अकल से काम लो, मैं डॉलर नहीं लेके जा रहा जिसको हम वो कहते हैं ना मनी लॉन्ड्रिंग करना, मैं पाकिस्तानी करेंसी। मैंने कहा तो अच्छी बात है, अगर मैं पाकिस्तानी करेंसी यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगा तो वो तो अच्छी बात है, पाकिस्तानी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी और पाकिस्तानी करेंसी मुझसे ही कम होगी। हम दिरहम लाया था मैं यूएई से, और मैं दिरहम यहाँ मैंने एक्सचेंज की, मैंने पाकिस्तानी करेंसी है। और मैंने कहा वो भी शायद इसलिए जेब में रह गए होंगे कि मैं यूज़ नहीं कर सका उनको, क्योंकि मैं थोड़े से टाइम के लिए आया था और मैं वापस जा रहा हूँ। आप यकीन करें उन साहब ने मुझे जाने नहीं दिया, उन्होंने मुझे लाइन से निकाल दिया कि जी आप यहाँ एक्सचेंज करेंगे फिर जाएंगे। मैं फिर गया ना, क्योंकि मुझे पता है मुझे वापस जाना, और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि हमें जो भी कहेंगे हम मानेंगे उनकी बात। तो मैंने मजबूरी के अंदर वो पैसे वहीं एक्सचेंज करवाए, वरना मैं क्या करता, वो पैसे पड़े रहते, फिर नेक्स्ट चक्कर जब मैं लगाऊंगा मैं फिर उनको पैसों को यूज़ कर लूँगा। और अक्सर होता भी और काफ़ी लोग करते भी हैं। अब मैं वापस आता हूँ उसी वाक़े पर जो कल ये वाक़या पेश आया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वाक़या कल ही पेश आया हो या इससे पहले का, महीने का, 10 दिन का, 20 दिन का। मैं तो बल्कि यहाँ पर ये कहूँगा कि उन साहब को जिनके साथ भी वाक़या पेश आया या जिसने भी ये वीडियो बनाई, उनको सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई ये वाक़या हमारे साथ पेश आया, इस डेट को पेश आया था, या वाकई कल आया। तो उनको बस ये भी बताना चाहिए ताकि उन साहब के खिलाफ एक्शन लिया जा सके जिसने भी ये हरकत की है। ये देखिए, सोशल मीडिया पे आने का मतलब ये नहीं है कि वायरल होगी। वायरल का मतलब है कि दुनिया ने देखा है उसको, पूरी दुनिया में कि ये वीडियो हमारी
क्या हमारा इमेज किया है। वैसे ही हमारा इमेज हर रोज खराब होता जा रहा है, लेकिन उन साहब की हरकत से ये इमेज और भी खराब हो गया कि देखे हम बड़ों तो बड़ों, हम बच्चों के साथ भी हमारा नॉर्मल सलूक खत्म नहीं होगा। हम एज ए होल, ये जो वायरल हो गया चीज, एज ए होल पाकिस्तानी जहनियत गई है बाहर कि जी हम पाकिस्तानी लोग किसी भी चीज की कदर नहीं करते, हमारे लिए किसी चीज की कोई अहमियत नहीं है, जिसने जो करना करता रहे, हम तो ऐसे ही करेंगे हमारी बला से, जिसका जो दिल करता है करता रहे, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये कहूँगा यहाँ पर साहिब इक़्तिदार लोगों से भी कि बेशक ये वाक़या 4 महीने पहले पेश आए या 1 महीना पहले, 10 दिन पहले, कभी भी उनको चाहिए कि इस सहन साहब को सर्च किया जाए, जो भी हैं ये। पहले तो वीडियो बनाने वाले से पूछें कि भाई साहब काइंडली सामने आए और वीडियो का डे और टाइम बताएं, ताकि उन साहब को ट्रेस किया जा सके, उन सिक्योरिटी एहलकार को, और फिर उनको एटलीस्ट बहुत बड़ी नहीं, छोटी सजा ही सही सजा दें, ताकि उनको थोड़ी तमीज़ आए, उनको पता चले, या उनकी ट्रेनिंग की जा सके। होना भी चाहिए कि हमारे जो ये एहलकार खड़े होते हैं एयरपोर्ट्स पर, बस स्टैंड पर, कहीं पर भी इनकी गाहे बगाहे ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, भूल जाते हैं, हम ड्यूटियां कर रहे होते हैं, हम भूल जाते हैं, हमें गुस्सा आता है, ये हम इंसानी नेचर है। लेकिन मैं बार बार ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि उन साहब को ढूंढे, सिंध गवर्नमेंट पार्टिकुलरली और फेडरल ऑल्सो, उनको भी इन्वॉल्व होना चाहिए कि भाई साहब आप उसको ढूंढें और उसको करार वाकई सजा दी जाए जो उसका बनती है कि आपने ये गलत हरकत की है। और जो भी हमारे एयरपोर्ट पर एहलकार खड़े होते हैं, मुस्तकिल खड़े होने चाहिए, ताकि इनको ट्रेस इजीली किया जा सके, इनकी ड्यूटियां चेंज नहीं करनी चाहिए फालतू में जो है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जो 2000 बंदा जो खड़ा है वही रोटेट होना चाहिए वहाँ पर। और उसके अलावा इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए जितनी ज़्यादा हो सके। कम से कम इनको ये एहसास दिलाया जाए कि यार ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी आते हैं, ये बेचारे पता नहीं कितनी चीज़ों को मार कर बाहर बैठे होते हैं, और बड़ी मुश्किल से बेचारे आते हैं। कैसे मैंने देखा है यहाँ पर लोग कितनी मेहनत कर रहे होते हैं। मैं तो यूं ही में रहता हूँ, मैं तो उस पर यहाँ पर बात करूंगा कि कितनी हम लोग यहाँ मेहनत कर रहे होते हैं। स्पेशली वो तबका जो 2-3 साल तक पाकिस्तान ही नहीं जा सकता, जो बेचारे छोटी छोटी जॉब्स करते हैं या अपना छोटा मोटा काम करते हैं। इन लोगों की हालत खुदारा देखने की होती है। जब ये जाते हैं तो ये बेचारे अपनी जगह सही कहते हैं, ये आंसू रो रहे होते हैं, इनके आंसू निकल रहे होते हैं। जब ये वापस आते हैं ना, बेशक इनकी एज 40, 45, 50 साल होती है, उस वक्त भी मैंने कईयों को देखा है, इनके आंसू निकल रहे होते हैं कि यार मुझे बच्चे याद आ रहे हैं, मुझे अपनी बेटी याद आ रही है, मुझे अपना बेटा याद आ रहा है उनसे, यानी कि उनकी हालत इस तरह की होती है। तो मेरी गुजारिश है मुख्तलिफ हलकों से कि खुदारा ऐसा ना करें, इन साहब को ढूंढें, इनको ट्रेस करें और इनको सजा दें। एटलीस्ट दिखावे के लिए ही कर दें, हम दिखा दें, दुनिया को देखें। अगर हमारे मुल्क में इस तरह का होता है तो हमारे यहाँ इंसाफ का सिस्टम राइज है। बकिया अल्लाह ताला पे छोड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम।